तूने चूज करा ये, तू चूज। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज आपको ले चल रही हूँ हरेले मेले की रंगीन दुनिया में, जो प्रकृति, हरियाली और नए जीवन की शुरुआत का पर्व है। बरसात में मनाया जाने वाला ये सिर्फ त्योहार नहीं, हमारी संस्कृति की खुशबू है। चलिए जुड़ते हैं पहाड़ की एक रूह से हरेले स्टाइल में, जहाँ हरियाली का जश्न, पारंपरिक पकवानों की खुशबू, रंगारंग कार्यक्रमों और झूलों की मस्ती एक साथ मिलती है। ये सिर्फ मेला त्योहार नहीं, हमारे पहाड़ की पहचान है। तो आइए जीते हरेला दिल से पहाड़ी स्टाइल में। प्रोग्राम देखने के बाद हम बड़े आगे मेला घूमने के लिए और हमने करा थोड़ा एक्सप्लोर। यहाँ पे मम्मी तो बैठी थी क्योंकि उनको ये ट्रेडिशनल चीज़ें देखना बहुत पसंद है और हमें भी पसंद है, बट हमें ना मेला भी घूमना था और झूले में भी झूलना था। तो हम लोग चल पड़े आगे को और मम्मी को बैठा दिया यहाँ पे कि आप देखो, एंजॉय करो, जब आपका मन भर जाए तो फिर चलना। सब कुछ एंजॉय करने के बाद हम लोग चल मेले के शोरगुल में सब अपनी अपनी खुशियाँ ढूंढने गए। एक तरफ बच्चों के चेहरे तो झूले और खिलौनों से भरी दुकानों को देखते ही खिल उठे। कोई तो चाउमीन खाते हुए दिखा और कोई खिलौने खरीदते हुए। बच्चे खिलौने लेकर खुश होते हैं, वहीं बड़े लोग एक कप सेट लेकर घर के सपने सजाते हैं। फिर हम चले आगे की ओर और आगे चलते चलते हमें मिला ये प्यारा सा सुंदर सा कप सेट का शॉप। पर अभी मेरे समझ में नहीं आया है। ये देखो, यहाँ पे इतनी सारी रंग बिरंगी चूड़ी थी और उसके बाद हम आगे निकले तो ये ट्रेन का नया वाला झूला इस बार आया हुआ था। अब हम डिसाइड कर रहे थे कि हम कौन से वाले में बैठे, तभी उतने में मुझे मिली ये शॉप। मैंने सोचा कुछ देख लेती हूँ, पर मुझे कुछ ऐसा खास पसंद आया नहीं, तो फिर हम आगे चलने लगे। इतनी भीड़ हो रही थी और उसी समय बारिश भी हुई थी, तो उमस भी हो रही थी क्योंकि लोग एक साथ इकट्ठा हो रखे थे। आप लोग भी बताना कि आपके भी शहर में कभी किसी त्यौहार पे ऐसा मेला लगता है या नहीं। अब यहाँ पे ये ट्रेन का झूला देखो, सब पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी बैठते हैं क्योंकि बच्चे जिद करते हैं तो पेरेंट्स को भी बैठना पड़ता है। मुझे अपने टाइम का याद है, जब मैं छोटी थी तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड रहते थे। आज भी हम एक्साइटेड रहते हैं, बट अब उतना मैं झूलों का मेरे अंदर कोई क्रेज़ है नहीं। फिर यहाँ पे हमारा डिसाइड हो रहा था कि किस वाले में बैठना है, बट बारिश हो रखी थी तो झूले थोड़ा सा डर भी लग रहा था, तो मैं तो कभी बैठती हूँ नहीं। यहाँ पे मेरी बहनों का डिस्कशन हो रहा था कि किस पे बैठें या नहीं बैठें। उसके बाद फाइनली इन्होंने डिसाइड किया और अब निकल रहे हैं यहाँ से। देखते हैं आगे कुछ। आगे चलते चलते हमें मिला ये ब्रेसलेट और इयररिंग्स से सजा हुआ एक प्यारा सा स्टॉल, जहाँ पे बहुत सारे तरीके के इयररिंग्स थे और हर एज ग्रुप की लड़कियों के लिए, आपकी मम्मी लोगों के लिए भी अलग अलग तरीके के इयररिंग्स थे। तो मैं और मेरी सिस्टर्स तो यहाँ पे रुक के देखने लगे। यहाँ पे मेरी दी पसंद करी थी हमने लिए रिंग्स तो मुझे समझ में नहीं आता लूँ कौन से। वैसे ना मुझे बहुत पसंद है रिंग्स, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं पहन नहीं पाती, मुझे तो एलर्जी हो जाती है इन सब चीज़ों को। आपने सब नीचे नोटिस किया होगा कि मैं कुछ पहनती नहीं हूँ। यहाँ पे भी मैंने इयररिंग्स ऐसे सच पहने नहीं है, बट मुझे लेने का बहुत शौक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर से हमने सामान ले लिया था और हम थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते थे कि मेले में और क्या क्या है।
अब थे हमारे क्रंच यानी कि हमारे शीरो के लिए सामान लेने का टाइम। तो हम ढूंढ रहे थे टॉयज़। तब तक हमें यहाँ पे मिली एक पर्दे की शॉप। यहाँ पे कुछ पर्दे दिखे और ये थे टावल्स। और फिर हम बढ़े अपने दूसरे स्टॉल की तरफ। यहाँ पे दी को मिला ये मेहंदी। उसको ना मेहंदी का बहुत शौक है, तो उसने ये मेहंदी लगवाना स्टार्ट किया अंकल जी से। और अंकल जी ने साइड में लगाए थे ये टैटू वाले भी स्टॉल्स। अब फाइनली मेहंदी हो गई थी रेडी, तो हम यहाँ से भी निकल पड़े और हम निकले आगे की तरफ को। फिर आप देखिए हमने कौन कौन से स्टोर्स को एक्सप्लोर किया। सबको अपना अपना सामान लेना था और फाइनली मम्मी रुक गई। यहाँ पे कढ़ाई और कुदाल वगैरह, मम्मी को गार्डनिंग का बहुत शौक है। मेरे आपने चैनल पे बहुत सारे किचन गार्डन के ब्लॉग्स देखे होंगे। तो मम्मी अपने लिए कुदाल ले रही थी। तो यहाँ पे एक ही जूस या फिर पता नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। और बहुत सारे मसाले, जितने भी तरीके के मसाले होते हैं वो, बर्तनों से लेके हर चीज़ की मार्केट लगी हुई थी और हर कोई चल रहा था। एक्चुअली ना दिन भर बारिश हुई थी, तो शाम के टाइम पे भी हम लोग निकले थे। तो सभी लोग शाम के टाइम पे निकले थे, तो काफ़ी भीड़ हो रही थी। बिल्कुल टाइम का भी पता नहीं चला और भीड़ का भी पता नहीं चला। अब यहाँ पे मैंने ट्राई करी ये स्लीपर्स, जो कि मुझे थोड़ा ठीक लगे, पर मैंने कहा मुझे ज़्यादा बेस्ट ये वाले लग रहे थे, बट मैंने लिए नहीं लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पे हम फिर से आ गए थे टॉय की शॉप पे और अब फाइनली बारी थी लेने की टॉयज़। आंटी ने मेरा ब्लॉग देखा शायद। तो ये था हमारा मेले का पहला दिन, जो कि बहुत ही बढ़िया गया। हमने थोड़ी शॉपिंग करी, कुछ खाया पिया और फिर हम वापस घर की ओर निकल पड़े। अब हम यहाँ पे घर की ओर जा रहे थे, तो लास्ट में मुझे मिली ये मैट की शॉप, जो कि जस्ट हमारे घर के बगल में लगी हुई थी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए।